नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में कुछ रोचक और मजेदार कानाफूसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो एक मंत्री जी के यहाँ बड़ा डाका हो गया है, डाका डाल दिया है। हाँ, सुनते हैं काम करने वाली जो है पूरा बेगवे गायब कर दिया है। 3 दिन में पूरा खाली, समझे ना। मंत्री जी अदाई चली गई है, भाग गई है, करें क्या, पेशोपेश में है, शिकायत भी नहीं कर सकते हैं, थाना को कह भी नहीं सकते हैं, चुप छुपा के भी कहने की स्थिति में नहीं है। अभी सरकार की जो स्थिति है उस स्थिति में चुप छुपा के भी थाना वाले को कह के दाई को बुला के कुछ कराई बरत कर पैसा ऊपर कर लें, इस स्थिति में भी लोग नहीं है। चुप्पे चुप गुप्पे चुप वाली बात स्थिति है। दाई आना बंद कर दिया, जनाब परेशान है। अब ओझा भगत के चक्कर में पड़े हुए कि ओझा भगत कोई आए और विभूति उभूति लगाए, कुछ झाड़े पोछे, जो होता है आजकल तो देखते नहीं है, पूरा एकदम हाथ पार में बार उनके विभूति उभूति लगा के, तो कुछ विभूति लगाने वाला सबको बुलाया जा रहा है कि कुछ उसके मति में कुछ दीजिए। उसके घर जाके भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं हंगामा हो गया तो पहले से ही बदनामी है, फिर दोबारा मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसका तो अभी भी खतरा बना हुआ है। और उसमें ये जो पता चलेगा कि रुपया से भरा हुआ बैग घर में था, गायब हो गया है, तो सोच सकते हैं क्या होगा। मतलब एकदम न उगलते बन रहा है मंत्री जी को, न निगलते बन रहा है। धीरे धीरे कानाफूसी होनी शुरू हो गई है। लोग बातचीत करना शुरू कर दिए हैं कि मंत्री जी के चेहरे पर इतना तनाव क्यों है, मंत्री जी दफ्तर भी नहीं आ रहे हैं, मंत्री जी ओझा गुनी के यहाँ ज्यादा जा रहे हैं, पूरे घर का माहौल बदल गया है। स्वाभाविक है ना, वैसे कमाई के पैसा में और जमाई के पैसा में और क्या कहते हैं ठगी के पैसा में या फिर कमीशन के पैसा में थोड़ी बहुत फर्क होता है। तो खूब चल रहा है अभी, एकदम पूरा सब लोग एकदम लगल है कि भाई किसी तरीके से जैसो, लेकिन डर इस बात को लेकर है कि कहीं मीडिया खबर न चले। लगातार छुट्टी है, फिर भी बात जो है सो सामने आ ही गई है। अब देखिए क्या होता है। दूसरी खबर जो कानाफूसी बहुत तेज है, एक पार्टी है इस प्रदेश में, विधायक भी पैसा लेके बनाते हैं, मंत्री भी पैसा लेके बनाते हैं, चेयरमैन से लेके बोर्ड अध्यक्ष से लेके बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। हाँ, एकदम एकदम ओपिनियन पहले से तय है कि मेरा ओपिनियन यही है कि अब बिना ओपिनियन मतलब उनके बारे में जो ओपिनियन है फील्ड में, यही ओपिनियन है कि बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता। तो उस पार्टी में लोग मंत्री बने, 15 तय हुआ था। उसी पार्टी में वो थे जो चाह रहे थे कि दूसरा नहीं बने, तो पूंजी फंसा दिए। तो सुनते हैं खींच खाच के 8-9 तक तो पहुंचा दिए, 6-7 को अभी भी बचा हुआ है। तब और इधर हल्ला गुल्ला कुछ ज्यादा होने लगा है। स्वाभाविक है कि आप अपने शीशा के घर में रहिएगा और दूसरे के घर में पत्थर फेंकने जाइएगा तो पड़िएगा फिर आदमी। तो मंत्री जी के साथ यही हो गया। अब हालात ये है कि साथ पहले वाला
अब रिन्यूअल का भी तय होने लगा कि रिन्यूअल करेंगे तो और चाहिए। परेशान मंत्री जी है, हवा हवाई है, चेहरे की सारी सुंदरता गुम है, समझे ना। बड़ा स्मार्ट मंत्री है, सारा चेहरे की सुंदरता गुम। परेशान है कि करे तो करे क्या। पहले बार में ही सब कुछ चौका छक्का मार दिए हैं मंत्री, इसलिए सबकी नजर पर चढ़े हुए हैं। सब अपने अपने तरीके से नापने की कोशिश में जुगत में लगे हुए हैं। और चलते चलते जो अंतःपुर के बादशाह के बादशाहत की भी आज हम चर्चा कर ही लेते हैं। जब से विदाई की बात हुई है, बादशाह की चमक फिर से लौट आई है। समृद्धि यात्रा में देखे होइएगा कि कुछ भी उलट पुलट नहीं करते थे, कुछ ऐसा नहीं करते थे, जबकि करने को वो पोस्टरवा देखिए लिए थे। तो आजकल आज के बाद आज जो उनका रूटीन दिखा गया, हाँ घूमने के लिए घूम आए, लेकिन अब वो सिर्फ संदेश देना चाहते हैं, समझे ना। बाबा की भूमिका मांगे कि अब चलो, अब अपने लगे हुए हैं। लेकिन आज एक जगह वैसी चर्चा हो रही थी, कई ब्यूरोक्रेट्स भी थे, कई पॉलिटिशियन भी थे, कुछ पत्रकार भी मित्र भी थे। चर्चा हो रही थी, चाय पर चर्चा था, गरम गरम साथ में पकौड़ा भी। सोच सकते हैं कि इस मौसम में गरम पकौड़ा और वो भी चाय के साथ, एकदम जबरदस्त बहस चल रहा था। उसमें एक आदमी बड़ा गंभीर होकर एक बात कहा, ब्यूरोक्रेट, कि संतोष जी, ये आदमी जब जाएगा ना तब लोगों को महसूस होगा। तब क्या बचा हुआ है जाने से क्या? तो नहीं, सिर्फ आभास हो रहा है ना। देखिए, घर का गार्जियन एक उम्र में जो है ना, मतलब बोझ बन जाता है, लगता है कि अब चल जाए तो वही बढ़िया है। बादशाह की स्थिति यही हो गई है। लेकिन अभी भी कुछ होने की स्थिति में हर कोई डॉक्टर के यहाँ दौड़ जाता है कि नहीं नहीं, कुछ दिन और बच रहते तो बड़ा बढ़िया होते। अरे रह दो ना। तो ये जो प्रवृत्ति देखने को मिल रहा है संतोष जी, जनता को, कि हम अपनी बात नहीं कर रहे। मेरा विभाग ऐसा है कि जनता से ही भेंट मुलाकात होती है। हर वर्ग, हर जाति में ये बात चर्चा है, कुछ दिन और रह जीते न तो बढ़िया रहे। भगवान देख रहा छथिन संतोष जी, भगवान देख रहे हैं। तब भाई अब क्या देखना है? नहीं, एक अलग तरीके का कसक लोगों के दिल में है कि ठीक है, जा तो हर जाना, जो आया है उसको जाना है, लेकिन इस तरीके से जाना सही नहीं है। अब लीजिए, तो भाई जाना सही है तो किस तरीके से जाना चाहिए आप ही बताइए। न राष्ट्रपति बनने की स्थिति में है, न उपराष्ट्रपति बनने की स्थिति में है, न लोकसभा के, मतलब किसी ऐसे जगहों पर इनको बैठा, न राज्यपाल बनने की स्थिति में, तो क्या बधाई हो सकता है? तो ये जनता को ये थोड़ी समझ आ रहा है। जनता को यही समझ में आ रहा है कि घर का गार्जियन बीमार भी है ना, दरवाजा पर तो बैठे रहते हैं, तब वो दरवाजा पर बैठे हुए सरकार चलेगा। तो यही स्थिति है, यही हकीकत है। तो बादशाह की विदाई लोग अब महसूस करने लगे कि कम से कुछ भी हो, दरवाजा पर तो बैठा रहता था, किसी का अहित तो नहीं करता था, बोली वचन तो ठीक था। अगर इस तरीके की सोच लोगों के अंदर आज भी हो, तब तो उस राजा के गद्दी से उतरने पर
किस तरीके से अफसोस लोगों का होगा सोच सकते हैं। चलिए, अंतापुर के कानाफूसी में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।